मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया था। अब मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि दो मिड पॉइंट होते थे और उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन थी वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती थी और आर्क थी। अब उसका ये ठीक उल्टा है। फिलहाल क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन है मिड पॉइंट से खींची ऑफ वन साइड, केवल एक साइड का, वहां दोनों साइड का होता था, और फिर ये ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड और दूसरी साइड के वो पैरेलल है, बाइसेक्ट थर्ड साइड, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ये बात प्रूफ है, देखो ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान है, कन्वर्स थ्योरम है ये उसकी। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसने क्या कहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। चलो एक साइड के मिड पॉइंट कर है, चलो मैंने ये एक साइड ली, इसका मिड पॉइंट ले लिया डी। यहां से लाइन खींचनी है भाई, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, यहां से लाइन खींचनी है ऑफ वन साइड, इस साइड से लाइन खींचनी है ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यहां से एक लाइन खींचनी है और दूसरी साइड के पैरेलल। भाई इसके तो पैरेलल यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हो, तो हम अपनी सुविधा के लिए हम इसके पैरेलल खींचेंगे। ये यहां से मैंने ये पैरेलल खींच ली, ठीक है, ये मैंने पैरेलल खींच ली और इसको कह दिया मैंने ई, ठीक है। मिड पॉइंट एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची है, तो क्या करना प्रूफ, बाइसेक्ट थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है ये थर्ड साइड ये रहेगी ना, देखो पहली साइड से ये इसके मिड पॉइंट लिया और दूसरी साइड इसके पैरेलल खींची, तो वो कह रहा है ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करी, मतलब ये सी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या, गिवन ये डी क्या मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल है, डी बी के। और एक और बात गिवन है, डी किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, ई इज मिड पॉइंट, उसमें ई मिड पॉइंट दिया हुआ होता है मिड पॉइंट थ्योरम में, कन्वर्स में ये प्रूव करना है। दैट इज क्या प्रूव कर दोगे आप, ए ई किसके इक्वल है, बी सी, ठीक है। उसके लिए हम प्रूफ में आए, देखो ज्यादातर जो कन्वर्स थ्योरम होती है, कन्वर्स का मतलब होता है उसका विलोम उल्टा, तो ज्यादातर जो उल्टी थ्योरम होती है उसका उल्टा मान के ही कर लेते हैं। ये क्या कहा उसने, ये जो डी है इसके क्या है, बीसी के पैरेलल दी हुई, ठीक है। और ये ई क्या है, इसका मिड पॉइंट प्रूव करना है, क्या करना, मिड पॉइंट प्रूव। तो हम उल्टा मान लेंगे, मान लिया ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेट ए इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ, उल्टा मान लिया ई क्या है, इस एसी का मिड पॉइंट नहीं है, ई एसी का मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी का जो बुक है वहां पे इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ, प्रूफ, ठीक है, तो हम अपने पास से कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो लेट ई इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट ई नहीं है, नहीं है तो किसी लाइन का, लाइन सेगमेंट का कोई तो मिड पॉइंट होता है, ये लाइन है इसका कोई तो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे मान लिया, देन एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ज्वाइन डी टू, क्या हुआ कि उसका एसी का ई मिड पॉइंट नहीं, हम नहीं माने, हमने मान लिया ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मान लिया कोई ना कोई तो मिड पॉइंट होएगा भाई, तो मान लिया इसका एफ मिड पॉइंट है और डी को किससे मिला दिया, एफ से मिला दिया, ठीक है। अब ध्यान देंगे,
देन अब देखो आपके पास आपके फिलहाल आपने ये मिड पॉइंट नहीं माना तो मिड पॉइंट थ्योरम तो लगे नहीं, लेकिन अब देखो ये तो मिड पॉइंट गिवन है और ये आपने कंस्ट्रक्शन से मिड पॉइंट खींचा है। फिलहाल आपके पास ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो क्या करोगे? देखो ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट तो मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी, ठीक है, हाफ का हमें कोई जिक्र नहीं है। तो डी एफ पैरेलल हो गई बीसी के, क्यों क्यों भाई? डी एफ बीसी के पैरेलल क्यों हो गई? मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसके द्वारा, ठीक है। और डीई पैरेलल किसके है? बीसी के। बोले क्यों भाई डी है ये तो पैरेलल किसके है? देखो डी एफ पैरेलल बीसी क्यों आया? मिड पॉइंट थ्योरम हमने प्रूव कर ली है, एफ मिड पॉइंट डी मिड पॉइंट दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड ये क्या होती है? पैरेलल। अब डी पैरेलल किसके? बीसी। क्यों? गिवन है भाई, ये तो ये रहा, ये तो गिवन है, ठीक है। अब यहां ध्यान देखो डी एफ किसके पैरेलल? बीसी के, और डी भी किसके पैरेलल? बीसी के। दोनों देखो दोनों बीसी के पैरेलल, इंप्लाइज दैट डीई पैरेलल डीएफ। भाई देखो एक लाइन है ये लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी ना। वैसे भी देखो डी एफ पी सी ए पैरेलल, डी बी सी दोनों बी सी ए पैरेलल है, तो डी एफ और डी भी आपस में पैरेलल होगी। अब इस बात को देखो यहाँ थ्योरम प्रूव हो जाती, डी पैरेलल डी एफ है, ये डी इस डी एफ के पैरेलल है। क्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी आपस में ज्वाइन नहीं करती, अब इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कर रही हैं डी पर, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो जिंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो लाइन ऐसी पैरेलल लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही क्या होती है? जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, जो कभी भी टकराती नहीं है, मिलती नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दें, आपने एफ को मिड पॉइंट माना और आप थ्योरम लगाते चले गए, जो जो आपके पास पिछली बातें थी, जो आपने ज्योमेट्री में सीखा वो लगाते चले हम, लास्ट में डी डी एफ के पैरेलल आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपने ठीक रास्ता नहीं चुना, हेंस विच इज नॉट पॉसिबल एंड ए कॉन्ट्राडिक्शन। और एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है भाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? विरोध हो जाना, अपनी बात का विरोध हो जाना, ठीक है, अपनी बात का विरोध हो जाना, ठीक है, समझ गए? अपनी बात का क्या हो जाना? विरोध हो जाना, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड ए कंट्रा, दो ही बातें हो सकती भाई, या तो ये इस मिड पॉइंट है ई का या नहीं है, दो ही तो बात हो सकती है, या तो ई इसका मिड पॉइंट है या नहीं है। तो हमने देखा ई इसका मिड पॉइंट नहीं था, एफ लिया, ठीक है, एफ लेने के बाद कुछ अलग ही बात आ गई जो जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं हो सकती, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा, हमारी बात से विरोध हो गया। हमने क्या मानना था? हमने ई को, हमने क्या एफ को मिड पॉइंट माना था, एफ मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ई ही उसका क्या है? मिड पॉइंट है, इंप्लाइज दैट ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। हमारी जो पोजीशन थी वो रॉन्ग हो चुकी, ठीक है। कंट्राडिक्शन आते ही जो पहले बात थी वही ठीक होती है, ठीक है। पहले क्या था? उसने कहा था ये मिड पॉइंट नहीं है, एफ मिड पॉइंट लिया, एक ऐसी बात आ गई जो बिल्कुल घटित नहीं हो सकती, इसका मतलब ई ही मिड पॉइंट है भैया। देखो दो ही बातें हो सकती है, या तो ई मिड पॉइंट है या नहीं है, तीसरी बात तो आ नहीं सकती, या तो ई मिड पॉइंट है इसका या नहीं है, ठीक है। ई इसका मिड पॉइंट नहीं लिया और एफ को मान लिया आपने, तो
बिल्कुल गलत बात आ गई, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई जो कभी संभव नहीं हो सकती, इसका मतलब हम पहले ही ठीक थे। ठीक है, तो इस टाइप से थ्योरम क्लियर हो चुकी। इस थ्योरम से मिड पॉइंट वो इस थ्योरम से मिड पॉइंट प्रूव होगा। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल और हाफ प्रूव होता है। ठीक है, और जब आप कमेंट करते हो तो सम के बारे में समझ में आया या नहीं आया, कैसी लगी वीडियो, इस टाइप से कमेंट किया करो। ठीक है।